गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सुरेंद्र गुजर। फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट क्लासेस ऑफ नर्सिंग में। आज का हमारा टॉपिक लिथियम, जो एक अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है आने वाले एग्जामिनेशन में। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट क्लासेस ऑफ नर्सिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और आने वाले न्यू अपडेट्स के साथ कंटिन्यू बाइंडिंग करते रहें। हमारे ये छोटे छोटे बुल्स, ये छोटी छोटी क्लासेस एक सक्सेसफुल सिचुएशन की ओर आपको अग्रसर करेंगी। चलिए हम आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। लिथियम, ड्रग ऑफ चॉइस। लिथियम लिथियम एक ड्रग ऑफ चॉइस मेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी जो लिथियम होती है वो एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है बाइपोलर एंड मेनिया की डिजीज की कंडीशन में। जो मेनिया होता है यह एक हाइपर एक्टिविटी होती है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ पेशेंट। एंड जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है ये हाइपर एक्टिविटी प्लस डिप्रेशन, हाइपर एक्टिविटी प्लस डिप्रेशन की कंडीशन बाइपोलर डिसऑर्डर कहलाती है। हाइपर एक्टिविटी प्लस डिप्रेशन आर कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। लिथियम ड्रग्स देने के बाद जो इसका साइड इफेक्ट होता है वह 1 से 2 वीक पर स्टार्ट होता है, यानी लिथियम होती है वो अपना साइड इफेक्ट या डिजीज को ट्रीट करना 1 से 2 वीक पर स्टार्ट करती है। मेनली लिथियम आर गिवन इन 5 सिचुएशन, यानी एक मैनिया की कंडीशन में लिथियम दी जाती है, बाइपोलर डिसऑर्डर की कंडीशन में दी जाती है, बाइपोलर प्रोफाइलैक्सिस की कंडीशन में दी जाती है। बाइपोलर प्रोफाइलैक्सिस, बाइपोलर प्रोफाइलैक्सिस की कंडीशन में दी जाती है। एंड एक दी जाती है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड ल्यूकोसाइटोपिनिया, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड ल्यूकोसाइटोपिनिया की कंडीशन में दी जाती है, क्योंकि ल्यूकोसाइट को बढ़ाना होता है इस कंडीशन में हमें। एक बाइपोलर डिसऑर्डर मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर प्रोफाइलैक्सिस, क्रोनिक कीमोथेरेपी ल्यूकोसाइटोपिनिया की, और एक होता है क्रोनिक मेनिया। क्रोनिक मेनिया की कंडीशन में भी लिथियम हम प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मेनिया होता है वह 2 टाइप का होता है, एक्यूट मेनिया एंड क्रोनिक मेनिया। जो एक्यूट मेनिया होता है वह एक एक 1 से 2 मंथ, यानी 1 to 2 मंथ की कंडीशन में क्रिएट होता है। और जो क्रोनिक मेनिया होता है वह मोर देन 1 ईयर की कंडीशन में जो परसिस्टेंट जो कंडीशन होती है मेनिया की आर कॉल्ड क्रोनिक मेनिया। इसमें जो एक्यूट मेनिया की कंडीशन में जो ड्रग दी जाती है वह होती है डाइजेपाम, डाइजेपाम। और सेकेंड ड्रग्स होती है हेलिपेरिडोल। सेकेंड ड्रग जो होती है इसकी वो होती है हेलिपेरिडोल। हेलिपेरिडोल, ये दोनों ड्रग्स होती हैं डाइजेपाम एंड हेलिपेरिडोल। ये ड्रग्स दी जाती हैं मेनिया की कंडीशन में। ये ड्रग दी जाती हैं एक्यूट मेनिया की कंडीशन में। क्रोनिक मेनिया की कंडीशन में दी जाती है लिथियम। क्रोनिक मैनिक कंडीशन में लिथियम प्रोवाइड करवाते हैं हम पेशेंट को। क्योंकि हम एक्यूट कंडीशन में लिथियम इस वजह से नहीं देते क्योंकि लिथियम होता है उसकी जो डोज होती है वह डिपेंड करती है एक
थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ ब्लड कंसंट्रेशन पर, यानी ब्लड कंसंट्रेशन होता है उस पर डिपेंड होती है, ब्लड कंसंट्रेशन पर डिपेंड होती है लिथियम की थेरेप्यूटिक डोज। वैसे नॉर्मल लेवल होता है ब्लड में लिथियम का, यानी 0.4 से 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी यह जो रेंज है 0.4 से 0.8, यह एक वेरी थेरेप्यूटिक कंडीशन, यानी हम माने इसे कि वेरी वेरिएबल रेंज है, यानी 0.15 यानी कि 0.8 से अगर ज़्यादा की कंडीशन होती है, 0.8 से ज़्यादा की कंडीशन हो तो हम उसे लिथियम की टॉक्सिसिटी के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। इसी वजह से एक्यूट कंडीशन में, यानी एक्यूट मेनिया की कंडीशन में हम अवॉइड करते हैं लिथियम को। लिथियम की जगह देते हैं हम डायजेपाम या हेलिपेरिडोल, HP, हेलिपेरिडोल। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइड इफेक्ट्स, यानी लिथियम के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज, सेकंड, वैसे एक न्यूमोनिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं, LITHIUM, लिथियम। फर्स्ट है ल्यूकोसाइट इंक्रीज, सेकंड है ट्रीमर्स, थर्ड है हाइपोथायरॉयडिज्म, फोर्थ है इंक्रीज यूरिन एंड फिफ्थ है मदर्स। इनके एक एक के बारे में कंप्लीटली हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। इंक्रीज ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूकोसाइट जब हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, उस टाइम में क्या होता है कि जो WBC होती है उनमें डिक्रीजमेंट होता है, WBC में डिक्रीजमेंट होता है। उनको ट्रीट करने के लिए हमें जो ड्रग देते हैं वह देते हैं लिथियम, उसे ट्रीट करने के लिए देते हैं हम लिथियम। लेकिन अगर हम लिथियम की कंडीशन में अगर हम दें पेशेंट को तो ल्यूकोसाइट इंक्रीज हो, वो एक साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखी जाती है दो कंडीशन में, एक चिल्ड्रन में और सेकंड देखी जाती है अडल्ट में। हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म की कंडीशन क्रिएट होती है, क्रिटिनिज्म, और इसमें होती है मिक्सेडेमा, मिक्सेडेमा। मिक्सेडेमा की कंडीशन इन ओल्डर में और चाइल्ड में होती है, क्रिटिनिज्म की कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज यूरिन, यानी जो यूरिन होता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है ड्यूरिंग लिथियम की थेरेपी में, लिथियम की थेरेपी में इंक्रीज यूरिन आउटपुट क्यों होता है? क्योंकि जो लिथियम होता है वह बाइंड होता है, जो हमारी किडनी होती है इसके जो ADH रिसेप्टर होते हैं, ADH रिसेप्टर के ऊपर जो लिथियम होता है वह बाइंड हो जाता है, और जो डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन क्रिएट करता है, डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन क्रिएट करता है, जिसे हम इंक्रीज यूरिन की कंडीशन कह सकते हैं, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन क्रिएट करता है। डायबिटीज इंसिपिडस में भी वह एक नेफ्रोजेनिक कंडीशन क्रिएट करता है, नेफ्रोजेनिक कंडीशन क्रिएट करता है, जिसमें इंक्रीज यूरिन आउटपुट की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और इसे जो ट्रीट करने के लिए हमें पेशेंट को अवॉइड करनी होती है या स्टॉप करनी होती है लिथियम थेरेपी, स्टॉप लिथियम थेरेपी।
नेक्स्ट साइड इफेक्ट है मदर्स में। मदर्स में जो मेन साइड इफेक्ट होता है वह होता है एब्स्टीन एनोमली। एब्स्टीन एनोमली जो देखी जाती है ट्राइकस्पिड अट्रेसिया। ट्राइकस्पिड एट्रेसिया यानी जिस मदर्स में हम, जो प्रेग्नेंट महिला है उसमें अगर हम लिथियम थेरेपी देते हैं, उसमें एब्स्टीन एनोमली की कंडीशन यानी एक टेट्राजेनिक इफेक्ट होता है वह कोज करती है लिथियम, जिसमें हमें एब्स्टीन एनोमली की कंडीशन देखने को मिलती है। एब्स्टीन की कंडीशन होती है ट्राइकस्पिड अट्रेसिया। जो हमारे ट्राइकस्पिड वाल होते हैं इन हार्ट, उसमें अट्रेसिया की कंडीशन में उसमें रिजिडिटी देखने को मिलती है इन द प्रेग्नेंट मदर्स के जो बच्चा डिलीवर होगा उसमें ट्राइकस्पिड अट्रेसिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी लिथियम हम किसी पेशेंट को देते हैं तब नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। तो लिथियम एक्सक्रेटेड बाय किडनी, देन द नर्स मेक आरएफटी बिफोर गिवन ड्रग्स। यानी जो नर्स होती है वह लिथियम देने से पहले आरएफटी करवाना जरूरी है, क्योंकि जो लिथियम होती है वह ड्रग्स एक्सक्रेट होती है बाय द किडनी। अगर किडनी में एबनॉर्मलिटी है तो लिथियम एक्सक्रेट नहीं होगी, और एक्सक्रेट नहीं होगी तो लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम पेशेंट को रिकवरी के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। इसी वजह से हमें लिथियम देने से पहले हमें किडनी यानी कि आरएफटी टेस्ट करवाना जरूरी होता है। तो नर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आरएफटी। सेकंड, रेस्ट्रिक्ट डायूरेटिक्स विद लिथियम। नर्स को डायूरेटिक्स भी रेस्ट्रिक्ट करने होते हैं क्योंकि जो डायूरेटिक्स होते हैं वह इंक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट को, जबकि जो लिथियम होती है वह भी खुद भी एक डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन करता है। दोनों कंडीशन में इंक्रीज यूरिन आउटपुट हो रहा है, इसी वजह से हमें लिथियम के साथ डायूरेटिक्स अवॉइड करने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, यानी कि लिथियम है उसको एक्सक्रेट करने के लिए, बॉडी से एक्सक्रेट करने के लिए हमें पेशेंट को फ्लूइड इनटेक यानी कि इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक की कंडीशन में या हमें रेगुलर फ्लूइड इनटेक पेशेंट को देना होता है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी मैक्सिमम ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, यानी पेशेंट में हमें मैक्सिमम लिथियम टॉक्सिसिटी देखने को मिले तो पेशेंट यानी नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आईवी फ्लूइड प्रोवाइड, यानी आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करवाना होता है नर्स को। नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करवाना। लिथियम की जो टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है वह एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन में हमें देखने को मिलती है। एक्यूट एंड क्रोनिक कंडीशन। फर्स्ट बात करते हैं हम एक्यूट कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन में जो अफेक्ट होगा सिस्टम वह होता है जीआईटी सिस्टम। एक्यूट में जो लिथियम टॉक्सिसिटी से जीआई सिस्टम अफेक्ट होता है। क्रोनिक की कंडीशन में होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है क्रोनिक लिथियम टॉक्सिसिटी में। जीआई सिस्टम में हमें देखने को मिलता है एबनॉर्मलिटी, डायरिया। हमें डायरिया देखने को मिलेगा जीआई सिस्टम में। नेक्स्ट, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा और एक पॉलीयूरिया की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। पॉलीयूरिया जो कि एक रीनल सिस्टम से है, लेकिन हम
जीआई सिस्टम से भी रिलेट कर सकते हैं उसे। सीएनएस की कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा सीजर देखने को मिलेगा। हेलुसिनेशन की कंडीशन मिलेगी पेशेंट में, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है कंफ्यूजन, यानी जीआई सिस्टम में पेशेंट में डायरिया देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा और पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सीएनएस में सीजर की कंडीशन मिलेगी, हेलुसिनेशन की कंडीशन मिलेगी और एक कंफ्यूजन की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। लिथियम की जो नॉर्मल डोज होती है वह होती है 0.8 टू 1.2, यानी नॉर्मल मिलिक्विलेंट पर लीटर। जो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में 0.8 टू 1.2 मिलिक्विलेंट पर लीटर। माइल्ड कंडीशन यानी माइल्ड मेनिया की कंडीशन, माइल्ड लिथियम टॉक्सिसिटी हम कह सकते हैं 1.5 टू 2.0 मिलिक्विलेंट पर लीटर। मॉडरेट में 2.0 से 2.5 मिलिक्विलेंट पर लीटर। और सीवियर जो टॉक्सिसिटी होती है वह होती है मोर देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसी वजह से हम एक्यूट की कंडीशन यानी एक्यूट मेनिया की कंडीशन में अवॉइड करते हैं लिथियम, लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई, उसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी हमें पेशेंट को ट्रीट करना है लिथियम की टॉक्सिसिटी में। तो फर्स्ट जो लिथियम टॉक्सिसिटी में हमें करना होता है हीमोडायलाइसिस एंड आईवी फ्लूइड। हीमोडायलाइसिस एंड आईवी फ्लूइड की कंडीशन हमें पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ये दोनों थेरेपी देनी होती हैं, हीमोडायलाइसिस एंड आईवी फ्लूइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट मेनिया, यानी अब हम एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एक्यूट मेनिया की कंडीशन में हमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? फर्स्ट है लिथियम है, बेंजोडाइजापाइन है, एड्रिनल है, आइबुप्रोफेन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बेंजोडाइजेपाम। इन जो बेंजोडाइजेपाइन होता है वह हम देते हैं एक्यूट मेनिया की कंडीशन में, क्योंकि हमें लिथियम अवॉइड करना होता है। एड्रिनल भी नहीं देते हैं और आइबुप्रोफेन, क्योंकि एड्रिनलिन तो हम इसी वजह से नहीं देते क्योंकि पेशेंट तो पहले से ही हाइपर एक्टिविटी में है, लिथियम देंगे तो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, एड्रिनल देंगे तो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा पेशेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक मेनिया, यानी क्रोनिक मेनिया की कंडीशन में हम कौन सी ड्रग देते हैं ट्रीट करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एक्शन ऑफ नर्स इन वार्ड पेशेंट सफर फ्रॉम लिथियम टॉक्सिसिटी, यानी कि वार्ड में है पेशेंट, कहाँ है? पेशेंट वार्ड में है, सफर कर रहा है लिथियम टॉक्सिसिटी से। तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन है हीमोडायलाइसिस, आईवी फ्लूइड, प्रोवाइड लिथियम या इग्नोर। यानी हम हीमोडायलाइसिस करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, प्रोवाइड लिथियम, या हम पेशेंट को इग्नोर कर देंगे। तो इग्नोर तो कर नहीं सकते, प्रोवाइड लिथियम भी प्रोवाइड करवाएंगे? नहीं, लिथियम प्रोवाइड नहीं करवा सकते क्योंकि लिथियम की टॉक्सिसिटी है, तो लिथियम प्रोवाइड हमें नहीं कराना है। नेक्स्ट बात है हीमोडायलाइसिस और आईवी फ्लूइड, ये दोनों आंसर हैं। लेकिन इनमें से भी वार्ड में हमें कौन सा करना है कि हमें लिथियम टॉक्सिसिटी को कम कर सकें? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आईवी फ्लूइड।